पंजाब के बाद विफाक में सरप्राइज की तैयारी। कप्तान का वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने पर गौर। सदर वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इमरान खान की करीबी साथियों से मुशावरत। हुकूमती इत्तेहाद में 13 अरकान कौमी असम्बली की नाराजगी का इंकशाफ। जराए का कहना है इत्तेहादियों के भी शहबाज शरीफ से कई मामलात पर तहफुजात हैं। एतमाद के वोट पर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद केपी असम्बली तहलील कर देंगे। ये निगरान सेटअप को टूल नहीं दे सकते। इमरान खान के एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू कहा हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। एक वक्त ऐसा लग रहा था 186 अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे, मगर मोना सलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करे और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम है वो तजवीज़ भेज देंगे। निगरान सेटअप पर जमान पाक में मुशावरत। फवाद चौधरी ने कहा गवर्नर 48 घंटे का इंतजार ना करें, तहलील का नोटिफिकेशन जारी करें। हमजा शहबाज से राबता किया जा रहा है। निगरान हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम दिए जाएंगे जो शफाफ इंतखाबात करवाने के अहल होंगे। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर के दस्तखत किए जाने का इम्कान। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। बलीगुर रहमान आज रात समरी पर दस्तखत कर देंगे। असम्बली तहलील हो जाएगी। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को आइन के मुताबिक अमल करने का मशवरा दिया। आइन और कानून के मुताबिक है वो इंशाअल्लाह ताला उसकी पाबंदी की जाएगी। जो भी आइन कहता है हरफ बहरफ उसको जो है फॉलो किया जाएगा। एम इलेक्शन लड़ने थे उनसे लड़ना मतलब इलेक्शन की भी बिल्कुल तैयारी होगी और इलेक्शन में भी हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आने वाले दिनों में हालात होंगे उनका मुकाबला करेंगे। पंजाब में शिकस्त के बाद नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वजीर आला की समरी पर वही होगा जो आइन और कानून कहता है। इलेक्शन से घबराने वाले नहीं। अता तारा ने कहा नून लीग हर हवाले से मुतहर्रिक है। आने वाले दिनों में हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ का पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिरी पर मोमिना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शो कॉज नोटिस। दोनों अरकान जाती हैसियत में इमरान खान के रूबरू तलब। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंदिया। प्लीज नो क्रॉस टॉक। भीख मांगने के लिए एक बड़ा शाही लाओ लश्कर पहले जर्मन शेख गया और अब जनीवा गया। हुकूमत इस वक्त ढोल बजा रही है कि पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हुई। ये इश्तिहार कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब से जायद इमदाद। 3.5 साल आपने गुजारे, लोग कान पकड़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें इनसे निजात। इमरानी हुकूमत को जमीन बोस किया है। अब आप ये ख्याल निकाले दिल से कि आपने फिर आना है। सेनेट में हेलीकॉप्टर के मामले पर हंगामा। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा वजीर आजम का हेलीकॉप्टर मफरूरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा दोबारा इक्तदार में आने की बातें करने वाले हमेशा के लिए डिलीट हो गए। बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक फैसला सुना दिया। हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत के इकदाम पर गौर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज रेंजर्स की तैनाती के लिए वजारत दिफा को भी खत लिखा जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जुडिशल ऑर्डर जारी। बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र हफ्ते की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंतखाबी सामान की तरसील कल होगी। फुल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए।
MQM जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया। सिंध हुकूमत नोटिफिकेशन वापस ले सकती है। शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद नहीं कर सकता। MQM के मुतालबे पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।